हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबको खुशबू कुमारी अम्बाला में स्वागत करती हूँ। आप सब भी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आगे क्लास में चलती हूँ जो कि मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी परसेंटेज में मैंने 5 टाइप्स बता चुकी थे। अब मैं छठा टाइप्स बताऊँगी जिसमें मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। जो क्या है? मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न को हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से इसको 3 पॉइंट में हम इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले 3 पॉइंट में इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले तो जब कोई वस्तु उसमें मिलाया जाता है, जब कोई वस्तु उससे उड़ा दिया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन रहे तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए कैसे बनता है और हम ट्रिक के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं जो कि एग्ज़ाम में जल्दी से बन जाए। तो आप लोग थोड़ा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने हो सके उतने स्टूडेंट को हमसे जोड़िए। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे पहला पॉइंट, जैसे यहाँ पे एक ट्रिक है 12/13 अब बराबर 4। इसको हमेशा याद रखिए। क्या है? 12/13 बराबर 4। ये एक ट्रिक है जिसके माध्यम से मिश्रण पर आधारित प्रश्न परसेंटेज में सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, और बाकी थोड़ा सा मैं इसमें बताऊंगी। फिर मिश्रण जब हम पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से इसी ट्रिक के अनुसार से फिर मिश्रण में हम और नए नए क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग को समझाऊंगी। ठीक है, तो पहले हम इसमें ए पॉइंट पर लिखते हैं। ए पॉइंट के क्वेश्चन एक लेके चलते ए। इसमें 3 लेके चलेंगे ए के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मान लिया जाए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 50% अल्कोहल को 9 ग्राम से भी लोशन में कितना ग्राम में है, कितना ग्राम पानी मिला दे ताकि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कि जब 50% अल्कोहल, मैंने 50% अल्कोहल को 9 ग्राम में, 9 ग्राम के जो मिश्रण है चाहे कुछ हो उसमें कह रहा है कि पानी मिला दिया जाए। लोशन कुछ है जिसमें कितना ग्राम पानी मिला दे कि अल्कोहल 30% हो जाए, कितना ग्राम। तो यहाँ पे हम क्या लिखे हैं? 12/13 बराबर 4। तो इसको गिनती की संख्या में लिख देंगे 1 2 3 और 1 4। एक के मतलब पहला पॉइंट, तो पहला में क्या है? 50%। एक के सामने 50% लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब है सेकंड में क्या कह रहा है? 9 ग्राम लिख देंगे। तीसरा में कह रहा है कितना मिलाया जाता है, कितना यानी मान नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ x मान लेंगे। अब कह रहा है कि ताकि अल्कोहल कितना हो जाए, तो 30% हो जाए। सब क्या है? ई है अल्कोहल ही ना 50% है। फिर क्या मिलाया गया? लोशन मिलाया गया, यानी कितना है? मिश्रण। लोशन यहाँ पे मिश्रण एक तरह से दिया हुआ है। 9 ग्राम क्या है? मिश्रण है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी हूँ मैं। यहाँ मिश्रण पहले लिखना चाहिए, क्योंकि मिश्रण जो है से अल्कोहल और पानी दोनों मिला हुआ है, तो वो निश्चित है कि उसका मान सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दी हूँ मैं। यहाँ पे एक के जगह यहाँ मिश्रण कर देती हूँ, मिश्रण, और यहाँ अल्कोहल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है,
तो यहाँ हो जाएगा 50%, ये हो जाएगा 9 ग्राम। तो मिश्रण कभी भी ज़्यादा होता है ना। तो यहाँ एक मिश्रण को हम 1 मान लेंगे, फिर हो गया एल्कोहल, फिर थर्ड हो गया क्या, कितना मिलाया जाता है, और चौथा हो गया कितना उसका परिणाम आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सजा देंगे। तो यहाँ देखिए एल्कोहल हो गया, यहाँ पानी हो गई, अब फिर एल्कोहल हो गया। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या बताया, ट्रिक 12/13 यानी बराबर 4, यानी 4 संख्या रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले कि ऐसे क्वेश्चन रहे तो 4 पॉइंट रहती है, जिसमें एक मिश्रण होता है, फिर पानी एल्कोहल होता है परसेंटेज में, फिर कितना मिला दिया जाए वो होता है, लास्ट में कितना परिणाम आया वो होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब सबको मिलाते हैं तो मिश्रण जो कि सबसे ज़्यादा मान होगी, क्योंकि मिश्रण में हमेशा दोनों का मिक्स होता है, पानी एल्कोहल हो, शराब हो, तेल हो, जो जिसका मिश्रण हो, दूध का मिश्रण हो, तो वो हमेशा फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे मिश्रण को। उसके बाद सेकंड को एल्कोहल मान लिए, फिर कितना मिलाया गया उसको मान लिए, तो क्या पानी है तो पानी लिख दिए, एल्कोहल है तो एल्कोहल लिख दिया। फिर कह रहा है कि एल्कोहल की मात्रा 30% यानी परिणाम 30% हो गया। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ और मैं बताऊंगी, यहाँ पे लगातार जो संख्या रहनी चाहिए एक जैसी नहीं होनी चाहिए। जैसे एल्कोहल इतना % है, एल्कोहल कितना एल्कोहल मिलाया जाए, यहाँ भी एल्कोहल नहीं, एक अगर एल्कोहल है तो अगले में पानी होना चाहिए जो दूसरी हो, फिर उसके बाद वो वाला होना चाहिए, माने लगातार नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ भी एल्कोहल, यहाँ भी एल्कोहल, यहाँ भी एल्कोहल, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एल्कोहल अगर 30%, अगर मान लिया जाए कि यहाँ भी एल्कोहल रहता तो इसको हम एल्कोहल को हम पानी में मिला देते, तो 70 में से 30 घटा देते। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे करेंगे। अब देखिए, अब हम इस ट्रिक को हम बैठाते हैं। तो 12 1 का मतलब पहला पॉइंट लिखेंगे, 12/13 बराबर 4। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे 12 यानी 1 का मान कितना है 9, 2 का मान कितना है 50, यहाँ पे लिख दिए क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है 1 के मतलब 9। अब कह रहा कितना मिलाया जाए, तो जब हम किसी चीज़ में अगर कोई चीज़ मिलाते हैं तो उसको ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं। जैसे पानी में दूध मिला दिए, 5 लीटर दूध है, अगर मैं 2 kg और मिला दिए पानी, तो कितना kg हो गया, 7 kg हो गई ना। तो इसी तरह से ऐड किए, दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि जब मिल जाएगा तो दोनों का मान जोड़ दिया जाएगा। इसीलिए अगर मिलाने के लिए यहाँ पर बात कहेगा, यहाँ प्लस लिख देंगे। अगर वही कह देगा कि इतना पानी उड़ गया वाष्प की वजह से, तो यहाँ माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या किए, मिलाने की बात कर रहा था तो यहाँ प्लस कर दिया। अब क्या कर रहा है, 3 पॉइंट क्या है, कुछ नहीं दिया हुआ, यानी x माने थे x। अब बराबर 4 का मान कितना है 30%। अब इसको हल कर दीजिए, तो इधर थोड़ा सा साइड में मैं हल कर देती हूँ। अब देखिए, ई 9 से ई 9 इतना हो गया, आई 9 इतना। एक काम करती हूँ, यहाँ से यहाँ काट सकते हैं, काट सकते हैं ना, तो ई कट जाएगा। 9 से 3 से कितना मतलब है, 1 0 से 1 0 इधर काट देती हूँ, और 3 3 9 काट देती हूँ, यानी 15/9 प्लस x बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगी। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, यानी 9 प्लस x बराबर 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 15 - 9, यानी कितना आ जाएगा 6 ग्राम आंसर। यानी 6 ग्राम पानी इसमें मिलाया गया, मिला देगा, तब जाके एल्कोहल 30% हो जाएगी। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं है तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। हम सबसे पहले एक ट्रिक जान लेते हैं, 12/13 बराबर 4। फिर क्वेश्चन, अगर सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे, कितना मिला दिया जाए, फिर 4 पॉइंट दे दिया रहे, सबसे पहले हम मिश्रण को लिखेंगे आगे, उसको 1 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना फिर उसके बाद लगातार लिखते जाएंगे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि 50% है तो दूसरा को 50%, क्या है एल्कोहल है तो एल्कोहल लिख दिए,
फिर कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी लिख दिए। अगर यही कहता कि 50% मिश्रण में कुछ और मिला दिया जाए, तो उसको मिश्रण हमेशा एक पॉइंट पर ही रखना है, ठीक है। तो फिर कह रहा कितना मिला दिया जाए पानी, तो पानी का मान नहीं दिया है, तो इसलिए x मान लिए। फिर अल्कोहल की मात्रा, तो परिणाम कितना हुआ, चौथा परिणाम आता है जो कि 30%। अब इस ट्रिक के माध्यम से सजा दूंगी। एक को 9 तो 9 लिख दिए, 2 है 50% लिख दिए बट्टा, एक क्या है 9, अब फिर क्या है 3 जो है क्या है x। अब यहाँ पानी अगर है मिला रहा है उसमें, जब कोई चीज़ उसमें ऐड कर रहा है तो उसकी वजन तो ज़्यादा होगी ना, यानी वजन बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। जैसे दूध में अगर 2 kg दूध है और में 1 kg पानी मिला दिया जाए, तो मेरा दूध तो 3 kg हो गया ना, तो जोड़ दिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जोड़ कर दिए, बराबर फोर्थ कितना परिणाम आया 30। अब इसको काट दिए। तो एक चीज़ आप लोग जानते हैं कि बराबर के एक साइड से एक दूसरे साइड में ऊपर की संख्या एक दूसरे से कट जाती है, ठीक है। 1 0 से 1 0 और 3 3 9, तो 15/9x बराबर 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9x बराबर 15, यानी x बराबर 9 घटा देंगे तो 6 ग्राम पानी, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा शायद, अगर नहीं आया तो फिर से इसको देखिए आप लोग, ठीक है। मैं आगे बी पॉइंट आप लोग को बता दी हूँ, ठीक है। पॉइंट बी, इसको मैं आप लोग को समझाती हूँ कि किस तरह से इसको बनाना है। तो पॉइंट बी में क्या होता है, इसमें भी उस तरह का आ जाएगी। जैसे पहला मैं बताती हूँ, पहले इसमें है एक क्वेश्चन, उसी टाइप से बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें उड़ा दिया जाए, जैसे उसमें था अति कर दिया जाता है। यहाँ देखिए 7% लवण वाले घोल में 2 लीटर घोल को 4 लीटर वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है। उड़ा दिया जाता है। शेष बचे घोल में लवण क्या होगी। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि 7 लीटर वाले लवण है जिसमें 2 लीटर घोल को 4 लीटर वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, तो उड़ा दिया, तो शेष बचे घोल में लवण क्या होगी। सॉरी, यहाँ 12 लीटर कर दीजिए, क्योंकि अगर 2 लीटर रहबे करेगा तो 4 लीटर उड़ेगा कैसे, है ना। तो इससे क्वेश्चन गलती हो जाएगी, क्योंकि जब ज़्यादा घोल रहेगी तब ना उसमें से हम उसको वाष्प द्वारा उड़ा देंगे, और 2 लीटर रहेगा तो 4 लीटर कैसे उड़ जाएगी, ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए 12 लीटर घोल, तो 12 लीटर घोल है, तो जिसकी मिश्रण हो गया, तो मिश्रण लिख देंगे। मिश्रण कितना है 12 लीटर। अब देखिए लवण कितना है, 7%। कितना वाष्प उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, वाष्प बन के कितना उड़ रहा है 4 लीटर। फिर करा कि लवण क्या होगी, तो यानी यहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे था कि कितना मिला दिया जाए उसका मान पूछ रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे लवण क्या होगी, यानी चौथा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, इसी तरह से हम सजा देंगे, और जो पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। जैसे यहाँ लवण क्या है तो x मान लिए, वहाँ पर था कि कितना पानी मिला दिया जाता, पानी को x मान लिए थे। अब देखिए, अब इसको 12/13 पर हम बना देंगे। 12/13 बराबर 4 हो गया। अब देखिए 12 यानी 1 के इसको 1 2 3 और 1 4, 1 को 12 मान लिए, 2 कितना है 7 है, गुना बीच में,
1 हो गया कितना 12, 3 कितना हो गया 4 लीटर, तो 4 लिख दिए। अब क्या कर रहा है, उड़ रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक दूध हम उबाल रहे हैं, खोवा बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मिठाई बना रहे हैं, तो उसमें से पानी जो वाष्प होके उड़ती है, अब घटा के उसको हम गहरा बना दिए दूध को करके, तो उसमें से पानी उड़ जाती है ना। तो क्या होता है, तब जब 2 kg है तो उसको सुखाएंगे तो 1 kg भी हो सकती है, आधा kg भी हो सकती है। तो क्या हुआ, माइनस हुआ। तो इसीलिए जब उड़ा देने की बात कहे तो यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे। अब बराबर 4 का मान कितना है 1 है। इसको हल करिए, ये दोनों को हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुना 7, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। 4 से 4 12, 4 दूना 8, यानी 7 21, 21 बटा कितना हो गया 2। या अब बराबर x का मान ही ज्ञात करना है ना, तो यहाँ x बराबर इतना कर दिए। अब देखिए 21 बटा 2 आ गया, तो 21x बराबर कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 नहीं कटेगा 0, 2 5 10, इतना आंसर। कोई भी मान यहाँ पे पूछे, चाहे वाष्प पूछे कितना मिला दिया जाए, या मिश्रण पूछे, या परसेंटेज वाला लवण पूछे, या आप लास्ट वाला चौथा पॉइंट पूछे, कुछ भी पूछे वहाँ पे हम x मान लेंगे और हम इसी ट्रिक के माध्यम से हम सबको हल कर देंगे। बस यहाँ पे हल करने का तरीका सबको आना चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरह से सब क्वेश्चन को हल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और बाकी पॉइंट जो रहेगी से जो बचा हुआ रहेगा, तो मिश्रण जब पढ़ाऊंगी तो उस टाइम भी मैं बहुत से क्वेश्चन को आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो देखिए अब सी पॉइंट फिर से मैं बता दूँ, ठीक है बता देती हूँ। यहाँ कह रहा है 7% लवण वाले घोल में 12 लीटर घोल को 4 लीटर वाष्प में उड़ा दिया, यानी यहाँ से इंडिकेट हो रहा है कि 12 लीटर ज़्यादा है का मतलब मिश्रण ही होगा, तब तो 4 लीटर यहाँ उड़ रही है, तो मिश्रण बराबर हम 12। फिर उसके बाद कह रहा है लवण को हम यहाँ 7% कितना उड़ रहा है तो 4 लीटर। फिर यहाँ कह रहा है कि लवण क्या होगी, यानी लवण का मान याद करना। समझ में आ गया। इस तरह से हम सजा देंगे और वही 12/13 पर बना देंगे। अगर उड़ाने की यहाँ पर उड़ रहा है यानी वाष्प बन रहा है तो यहाँ माइनस करेंगे, और कहेगा कि कितना मिला दिया जाए तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे और उसके बाद इसको हल कर देंगे, बस बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप लोग को समझाऊंगी। यहाँ 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अन्य घोल में मिलाया जाता है। क्या करा, मिलाया जाता है। तो नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 60 लीटर सांद्रता वाले अम्ल, ठीक है। क्या कह रहा है 60 लीटर सांद्रता वाला अम्ल में 40% अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अन्य घोल में मिला दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट टाइप से नहीं दिए हुए हैं। यहाँ पे 60% सांद्रता वाला 40 घोल कर दिया, यहाँ 80% सांद्रता वाले मैंने दूध को मिश्रण टाइप से दे दिया। तो क्या करेंगे, सबको पहले निकालेंगे कि कितना सबका मान, कितना लीटर सबका मान आता है।
तो अगर 60 लीटर पर कितना लीटर आता है मान अम्ल और 80 लीटर पर कितना आता है, तो क्या करेंगे यहाँ पे 60 लीटर कितना है 40 लीटर, 40 लीटर है ना, तो 40 का 60%, ठीक है, क्या है 40 का 60%, इसका पहले मान ज्ञात करती हूँ। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो बराबर कितना आ जाएगा 24 लीटर। आगे क्या है 80% वाले सांद्रता पर 35 लीटर, तो 35 लीटर का कितना हो गया 80%, एक जीरो हो गया। अब कितना कटेगा 2 से 4 मरतबे, 2 से 5 मरतबे, 5 से 35, यानी 7 चौका कितना जाएगा 28 लीटर। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में आप लोग को। अब देखिए यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया है, तो अब देखिए क्या करेंगे, तो कुल कितना लीटर हो गया, कुल बराबर कितना लीटर हो गया 8 4 12 की 2 हाथ में आया 2 2 4 1 5, यानी कुल 52 लीटर हो गया। ठीक है ना, कुल कितना हो गया 52 लीटर हो गया। अब देखिए कुल तो यहाँ 52 लीटर हो गई, तो कह रहा है कि सांद्रता कितनी होगी, तो नया घोल का 52 लीटर तो आ गया, लेकिन कह रहा है यहाँ तो 52 लीटर आ गया ना कुल, जैसे यहाँ पे 60 लीटर का 40 लीटर हो गया, 80 का 35 लीटर हो गया, तो उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि तो कितना मेरा आया 52 लीटर का कितना परसेंट, यानी परसेंटेजवा यहाँ निकालना है। 60 लीटर 40 लीटर में 60% होता है, 35 लीटर में 80% होता है, तो 52 लीटर में कितना परसेंट होगा पहले, इसीलिए इन दोनों के हिसाब से हमने कुल लीटर निकाल लिया, क्योंकि नए घोल कह रहा है तो आखिर दोनों को मिलाएंगे तब तो नया घोल आएगा ना। यहाँ क्या कर रहा है, अन्य घोल में मिलाया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, ई घोलवा को मिला दिया जाता है, इसीलिए हम पहले इससे लीटर निकाल लिए कि इतना पर 60% के हिसाब से कितना लीटर आएगा, 35 लीटर से के 80% के हिसाब से कितना लीटर आएगा, तो आ गया। अब देखिए दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे कह रहा मिलाया जाए, यानी कुल मान पूछ रहा है, तो कुल 52 लीटर हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि परसेंटेज नए घोल में सांद्रता कितनी होगी, सांद्रता यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ था, यानी हमसे क्या पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रतिशत पूछ रहा है। तो यहाँ एक चीज़ हम कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे हम कर सकते हैं 52 लीटर, तो 75 लीटर हमको यहाँ पे लाना है प्रतिशत में। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 10 20 0 814 140। ठीक है, तो यहाँ मेरा कुल कितना लीटर आ गया 52 लीटर मेरे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 लीटर और 35 लीटर, तो क्वेश्चन के हिसाब से प्रश्न के अनुसार से कितना लीटर हो जाएगा 40 जोड़ 35 यानी 75 लीटर। समझ में आया आप लोग को। यहाँ दिया हुआ मेरे हिसाब से घोल कितना आ गया 28 और 24 यानी 52 लीटर, लेकिन प्रश्न के अनुसार से 40 लीटर और 35 लीटर है, तो कितना हो जाएगा 75 लीटर। अब इसी दोनों लीटर से हम परसेंटेज इसका मान ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे 52 तो इसको देखिए ये भी कुल आ गया, ये भी कुल मान आ गया ना दोनों का मान कुल। तो देखिए हमारे हिसाब से 75 लीटर बराबर हम 100 मानते हैं 100%, क्योंकि मेरा परसेंटेज मान ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन के अनुसार से ई हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से 52 लीटर का मान ज्ञात करेंगे तो 52 लीटर बराबर तो 100/75 और गुना 52, ऐसे हम बताए होंगे पिछले क्लास में कई बार बताया था ना। अब देखिए इसको हम काटते हैं 25 तिया 75 25 चौका 100, ई से ई कट जाएगा कितना मरतबे
3 एकम 3 नहीं कटेगा, सॉरी नहीं कटेगी, नहीं कटेगी 3 से। ये दोनों को गुना करने की तरह 4 दूना 8 है, अब 5 का 20, 208 अब बटा 3 बराबर, इसको तोड़ेंगे तो 69.1/3% आंसर। यानी नए घोल में 69.1/3% को हम मिलाएंगे तो नए घोल का सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएं कि ऐसे प्रश्न रहेगा तो सबसे पहले अपने हिसाब से कुल लीटर निकाल लेंगे सबका कि कितना लीटर, इसके परसेंटेज पर कितना लीटर आ रहा है, तो कुल हमारे हिसाब से लीटर आ गए। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार से 40 और 35 75 लीटर दिया हुआ, दोनों मिला के 75 लीटर ना हुआ, तो हम इसी दोनों पर बनाएंगे तो 75 लीटर बराबर 100%, क्योंकि क्वेश्चन में है 75 लीटर आया। और क्वेश्चन के अनुसार से अगर परसेंटेज दिया हुआ रहता है तो 100% मान लेते हैं। तो कह रहा है कि मेरे हिसाब से 52 लीटर आया, तो 52% का मान हमको ज्ञात करना है। तो वही 52 लीटर का मान ज्ञात करना है, तो 52 बराबर कर दिए 100/75, अब बटे यहाँ पे 52 और गुना इसको कर दिए तो 208/3 बराबर 69.1/3% आंसर। ठीक है, यही 3 पॉइंट इसमें। ठीक है, हम इस मिश्रण में यही 3 पॉइंट पढ़ाऊंगी। जब मैं मिश्रण पढ़ाऊंगी तो आप लोग को फिर और इसमें डिटेल से कई क्वेश्चन इसके अनुसार से आते हैं, वो सबको मैं बता दूंगी। उसमें कभी क्वेश्चन आते हैं कि 40 लीटर में एक बार उसमें से घोल में से 1 लीटर निकाल लिया जाए, फिर पानी डाल दिया जाए, फिर 2 लीटर निकाल लिया जाए, फिर पानी डाल दिया जाए, इस प्रक्रिया को 2 बार दोहराया जाता है। तो इस तरह सभी क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो हम उस तरफ जब मिश्रण पढ़ाऊंगी तब मैं बताऊंगी। मैं परसेंटेज में इतना ही मिश्रण बताऊंगी। और अब 6 टाइप्स हो गए, अब 7 टाइप। सेवन टाइप क्या है? विविध पर आधारित। विविध पर आधारित प्रश्न। विविध में जो बचा उचा होगा उसको सबको हम ले लेंगे इसमें, कि अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग फार्मूला सबको इसमें बैठा देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए विविध पर आधारित जब प्रश्न हम कहें बनाने के लिए, तो इसमें एक फार्मूला सबसे पहले याद रखिएगा कि अगर पूर्वत, जैसे इसको ए पॉइंट से लेके चलते हैं, ए, इसमें भी ABC करके लेके चलूँगी। कई पॉइंट्स, कई क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप के अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ मान लिया जाए कि कोई पॉइंट ऐसे दिया हुआ रहे, इसका पॉइंट लिख रही हूँ। ठीक है, पॉइंट लिख रही हूँ। कंटेंट, किसी वस्तु को M रुपये प्रति kg हटाकर N रुपया प्रति kg हो जाए तो खर्च रखने के लिए कितना प्रतिशत वृद्धि करना होगा। ठीक है, इस तरह से अगर पॉइंट रहे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ववर्त खर्च बराबर M-N गुने 100/N। ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे, या N-M गुने 100/N, ये दोनों फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस पे हम आप लोगों को क्वेश्चन देकर आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं आप पहले इसे 2 भाग में बांट देती हूँ। अब देखिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन लिखवाती हूँ और उसको बनाने की कोशिश करूँगी और आप लोग को समझाऊंगी। क्वेश्चन, जैसे मान लिया जाए किसी वस्तु का मूल्य
मूल्य 10 रुपये प्रति केजी से हटाकर 8 रुपये प्रति केजी हो गया, तो कोई व्यक्ति उस वस्तु को खपत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे कि पूर्ववर्ती खर्च रहे। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन जो कि पॉइंट हम लिखाए थी पीछे, तो उसी पर है। तो हम फॉर्मूला लिखाए थे, क्या लिखाए थे, m-n बटे n गुने 100। ये फॉर्मूला लिखाए थे, इस पर बैठा देते। m का मतलब क्या हो गया, पहला रुपया, n का मतलब हो गया दूसरा रुपया। ठीक है, तो m हो जाएगा 10 माइनस 8 और गुना 100 और बटा n का मान कितना है 8। इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुने 100 बटा 8, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी 25 के कुछ हो गया, 25% की क्या हो गया, वृद्धि हो गई। बस इतना, इसको इतना ही बनाना है, फॉर्मूला पर बनाना, तो फिर क्या टेंशन। ठीक है, अब देखिए, अब क्या करते हैं, अगला पॉइंट बी में, बी पॉइंट लेके चलती हूँ। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन देती हूँ और इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन दूंगी, बी का क्वेश्चन। एक मशीन का क्रय मूल्य, इस पर आधारित है, क्रय मूल्य पर आधारित है। एक मशीन का क्रय मूल्य कितना है, 20, 1, 2, 3, 4, 1, 10, 1000, 10,000, लाख, कुछ भी दे दे, इतना लाख रुपया है। यदि उसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य बराबर इतना, अब दिया हुआ 10% दर दिया हुआ है, अब 3 वर्ष उसका वर्ष दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अब कह रहा है कि इसका मूल्य ज्ञात करें, 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं वही चीज़ करेंगे जैसे हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में नॉर्मल बनाते हैं। तो इतना गुना 10% कह रहा है ना, 10% की दर से, यानी 100 माइनस 10, अब बटा कितना हो जाएगा 100, आपके पावर 3 वर्ष बाद कर रहा है, तो यहाँ पे कर देंगे गुना, इसको हो जाएगा 90/100 गुना 90/100 और गुना 90/100, ऐसे होगी ना। 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
ख़त्म हो गया। अब सबको हम गुना कर करने के बाद यहाँ पे सबको गुना करूँगी तो क्या आ जाएगा आंसर। इसको गुना आप लोग कीजिए, इतना मान। बस नॉर्मल थी जो पहले आती थी, तो ये भी एक परसेंटेज का ही क्वेश्चन आ जाती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और समझाऊंगी जो कि हमेशा आती है, कभी नहीं छोड़ती ये क्वेश्चन, कभी भी नहीं। तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे, ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ सी पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने पर तथा हर में 150% वृद्धि करने पर भिन्न 4/5 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न क्या होगा। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन का है कि हर में वृद्धि कर दिया जाए, अंश में वृद्धि कर दिया जाए, तो हम कैसे बनाएंगे। तो सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो परसेंटेज को हम 100 मानते हैं। 100 में कितना कह रहा है, ऊपर अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को कितना नीचे लिखते हैं। तो अंश में क्या कर रहा है, 220% की वृद्धि, हर में कितना कर रहा है, 150% की वृद्धि, कर दिए वृद्धि। तब मान कितना आ रहा है, 4/5। जो परिणाम कहता है कि मान इतना हो जाता है या हो गया, तो समझिए कि वो परिणाम दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, तो इतना कर दिए। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 320। आई हो जाएगा कितना, 250 बराबर 4/5। एक जीरो से एक जीरो कट गई, कटी ना, कट गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32/25 बराबर 4/5। तो यहाँ क्या करते हैं, एक का मान ज्ञात करते हैं। तो 4/5 हो जाएगा, गुना 25 ऊपर चल जाएगी, आई 32 नीचे चलाएगी। तो 5 पच्चे 25, 8 चौका 32। कुछ गलती कर दिए क्या, 25। हाँ, अगर इधर से इधर करते थे इतना मान आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे उल्टा कर दिए। यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जिस धर की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वो अस्थाई रहना चाहिए, बाकी उधर वाली संख्या को हम इधर से उधर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट काट देती हूँ, 8 चौका 32 और 5 पच्चे 25, यानी 1 बराबर हो जाएगा 8/5। यहाँ पे क्या करेंगे, जब बड़ी संख्या यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम लिखे ना 4/5, तो नहीं, ये 32/25 को 25 लिख देंगे और 4 इधर को इधर कर देंगे और इधर वाला को इधर कर देंगे, 8 × 5 पच्चे 25। क्योंकि इस चीज़ में एक ध्यान दीजिएगा कि जिधर ज़्यादा बड़ी वाली संख्या तरफ ही हम उसको छोटी वाली संख्या को लाकर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा मान आ जाएगी। तो एक का मान, वह मूल्य भिन्न कह रहा था निकालने के लिए, तो मेरा मूल्य भिन्न निकलेगा, नहीं तो ऐसे उल्टा भिन्न निकल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अगर ना समझ में आए एक बार फिर से देखिए और आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और एक परसेंटेज का मेरा लास्ट क्लास थी, और अब मैं आगे पढ़ाऊंगी, कुछ भी पढ़ा सकते हैं। हाँ, मिश्रण ही क्यों ना स्टार्ट कर दूँ, मिश्रण ही स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं
कल से आप लोग को मिश्रण पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोग को अच्छे से समझाऊंगी भी और आप लोग समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड परसेंटेज का आज लास्ट क्लास है। ठीक है, धन्यवाद। और इसे अच्छे से पढ़िए और एक बुक लेके बैठिए, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बता रही हूँ, और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जितना मैं बताई हूँ पॉइंट या टाइप्स के रूप में, उसमें से निश्चित है कि सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे आप लोग से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।